नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का साक्षात्कार चल रहा है। कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या प्रश्न पूछा गया, क्या है ऑप्शनल इनका, कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सी परिस्थितियों में रह के इन्होंने तैयारी की, यहाँ तक किस प्रकार से पहुँच पाए हैं। तो यहाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना होने पाए। चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत वशिष्ठ है। अच्छा सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है सर? मैंने ग्रेजुएशन ऑनर्स मैथमेटिक्स किया है, उसके बाद एमबीए किया है। अच्छा सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था इसमें यूपीपीसीएस में। अभी सर आप कहीं कार्यरत? हाँ, मैं कार्यरत हूँ। कौन से पद पे? मैं राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। राज्य कर अधिकारी पद पे। सर, आपका ये ऑप्शनल कौन सा है? फिलोसफी। सर, अंदर कुछ प्रश्न ऐसे जो पूछे गए आपसे ऑप्शनल को लेकर के, और अन्य कुछ प्रश्न जो आपको याद आए आप शेयर करना चाहें तो? हाँ, फिलोसफी को लेके स्पेशली बुद्ध, जैन और योग दर्शन पे काफ़ी सवाल पूछे गए। उस पर काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। बुद्ध और योग का कंपैरिजन पूछा गया, और जैन दर्शन के बारे में कि जैना की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शादवाद की थ्योरी क्या है। बुद्धिस्ट 5 प्रिंसिपल्स पूछे गए, और जैन का मोक्ष का कॉन्सेप्ट पूछा गया, और अष्टांग योग क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो वो सब पूछा गया। अच्छा सर, मॉक इंटरव्यू का कुछ बेनिफिट होता है, आपने दिया है सर? हाँ, मॉक इंटरव्यू बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आपको कुछ कमियां अगर आपको लगती हैं तो अगर एक्चुअली स्पेशली रियल अगर एनवायरनमेंट होता है थोड़ा ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है। और चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो मॉक इंटरव्यू पूछे जाते हैं वो रिपीट भी कर जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। सर, आप इतने बड़े पद पे हैं और साथ ही में आपका तीसरा अटेम्प्ट भी है। सर, हमारे कुछ छात्रों के लिए आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए बताना चाहेंगे किस प्रकार से वो तैयारी करके सर यहाँ तक पहुँच सकते हैं अपने? प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो मेनली देखिए करंट अफेयर्स मेन रहता है, और करंट अफेयर्स में भी फैक्चुअल करंट अफेयर थोड़ा रहता है। तो उसके लिए आप कई सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि मैगजीन आती हैं, घटना चक्र की मैगजीन आती है, और भी मैगजीन आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी तो ये है कि फैक्चुअल कंटेंट पर ज़्यादा फोकस रहता है यूपीपीसीएस का, तो उसी को मतलब स्टैंडर्ड सोर्सेज से एनसीईआरटी या फिर ल्यूसेंट आप रेफ़र कर सकते हैं, तो उससे कर। अच्छा सर, आपने कोचिंग कहीं की है? कोचिंग फ़िलहाल तो यार अभी तो कोई कोचिंग नहीं है। सर, अब मेंस के लिए पहले से और चौथे पेपर तक के लिए आप कुछ बुक सजेस्ट करना चाहेंगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ नोट्स होते हैं, क्या मायने रखते हैं सर? पेपर डायनामिक ही है, स्पेशली सेकंड और थर्ड पेपर तो डायनामिक ही है, तो उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नोट्स, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, उसको आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। बाकी तो न्यूज़पेपर कंटेंट मेन रहता है, और करंट अफेयर्स ही मेन रहता है उसमें। बाकी फर्स्ट और फोर्थ पेपर के लिए ये क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थोड़ा अगर लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। सर, आप अपने जो पद पे कार्यरत हैं, कब से कार्यरत हैं? ये तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, मतलब 1.5 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। सर, छात्रों को कुछ पढ़ते समय कुछ परेशानियां आती, रेगुलरिटी नहीं रहती, उसके लिए सर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमारे छात्रों के लिए? ये तो सेल्फ डिसिप्लिन से ही काम चलता है, क्योंकि जॉब करते हुए थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो ये तो सेल्फ डिसिप्लिन से ही काम चलता है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को फोकस रखेंगे, टारगेट जितना ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे, उतना ही मतलब बेहतर रहेगा। क्योंकि इसके लिए सबके लिए अलग अलग काम करता है। मान लीजिए कि मेरे लिए कोई चीज़ दिन में काम, मैं दिन में पढ़ना चाहता हूँ, रात में सोना चाहता हूँ, किसी के लिए वो रात वाला शेड्यूल काम करता है, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव है, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। इसमें एक ही चीज़ है कि विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन काम देता है इसमें। सर, पढ़ाई के अलावा आपकी कुछ हॉबियाँ हैं जो आप पसंद करते हो, जैसे गाना सुनना, कुछ भी नहीं? हाँ, योगा और मेडिटेशन है, हॉबी है, और बैडमिंटन खेलता हूँ मैं। अच्छा सर, ठीक है सर, आपको हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। इस बार आपका चयन किसी बड़े पद के लिए हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद।